मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बाहर मौजूद हूँ। किस वजह से लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं? मुल्क के हालात इस तरह के हो चुके हैं कि अभी यहाँ पे हमारे लिए रहना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। इंजीनियर्स क्या, डॉक्टर्स क्या, अकाउंटेंट क्या, हर बंदा बाहर की तरफ जा रहा है। मैं यूएई जा रहा हूँ, यहाँ पे काम ना होने की वजह से इसलिए बाहर जॉब करनी पड़ रही है। मुआशी हालात हैं, अगर वो बेहतर नहीं होंगे तो अल्टीमेटली फिर आपको हाथ पांव तो मारने के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। वो फिर चाहे शहर से बाहर जाना पड़े या मुल्क से बाहर जाना पड़े। जितने भी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तानीज़ को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं, आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। रिसर्च के मुताबिक 1600 से 1700 स्टूडेंट पर डे पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मियाँ इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर डिजिटल। मैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के बाहर मौजूद हूँ और आज बड़े अहम मौजू पे बात कर रहे हैं कि लोग पाकिस्तान छोड़कर क्यों जा रहे हैं। यहाँ पे चूँकि कागजात की जांच पड़ताल होती है और उसके बाद वीज़ा जो है वो अप्लाई किया जाता है, तो यहाँ पर जो लोग आए हैं उनकी कहानियाँ सुनते हैं, उनकी मजबूरियाँ डिस्कस करते हैं और मसाइल को भी उजागर करते हैं कि क्या मसाइल क्या हैं, किस वजह से लोग जो हैं वो पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। क्योंकि गुज़श्ता चंद सालों के अंदर लाखों लोग हर साल पाकिस्तान को छोड़ रहे हैं। उसमें लेबर से ताल्लुक़ रखने वाले लोग ही नहीं हैं, बल्कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और एक बड़ी तादाद उन टेक्निकल लोगों की है जो स्किल्ड रखते हैं, वो पाकिस्तान को छोड़ के जा रहे हैं। क्या वजूहात हैं, आइए मेरे साथ इसको तलाश करने की कोशिश करते हैं। दफ्तर ख़ारजा के बाहर मौजूद हूँ। यहाँ पर लोग जो हैं अपना वतन छोड़कर जो बाहर जाते हैं उनके कागजात की जांच पड़ताल होती है, उनकी तस्दीक होती है। मेरे साथ अवैस मौजूद है, इससे बात करते हैं। अवैस, क्या तालीम क्या है? मास्टर्स किया हुआ है, M.Com। तो क्यों मुल्क को क्यों छोड़ के जाना चाह रहे हैं? मुल्क के हालात इस तरह के हो चुके हैं कि अभी यहाँ पे हमारे लिए रहना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हमारे लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। पिछले तकरीबन 1-1.5-2 साल से मुल्क के हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि हर बंदा बाहर जाने की तरफ, हर बंदा बाहर जा रहा है। इंजीनियर्स क्या, डॉक्टर्स क्या, अकाउंटेंट क्या, हर बंदा बाहर की तरफ जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि पाकिस्तान में रोज़गार नहीं है, माशी हालात बहुत बुरे हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान। आपकी नज़र में हल क्या है, क्या होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान में इस तरह के मौके पैदा करे कि कोई बंदा बाहर ना जाए, इधर ही रह के अपने बीवी बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ इधर ही रह के इतना उसको रोज़गार मिले कि वो इधर ही रहे, ना बाहर जाने का सोचे भी ना। फॉरेन अफेयर्स के बाहर 20 साल 25 साल यानी हर उम्र के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, अपने कागजात की जाँच पड़ताल करवा रहे हैं और ये सिर्फ़ और सिर्फ अपना वतन छोड़ के जा रहे हैं। ये नौजवान देखें, 25 साल उम्र है, अदरीस नाम है, आंखों की चमक जो है, ये ऐसे ख्वाब लेके अपना वतन छोड़ के जा रहे हैं कि इनको लगता है कि मुल्क के अंदर जो है वो फ्यूचर सिक्योर नहीं है। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे ही है सर। मैं यूएई जा रहा हूँ और यहाँ पे काम ना होने की वजह से इसलिए बाहर जॉब करनी पड़ रही है। तालीम क्या आपकी? भाई ग्रेजुएशन है। ग्रेजुएशन? जी ग्रेजुएशन। जी ग्रेजुएशन सर। ग्रेजुएशन किया हुआ जी। तो बाहर क्या आपको लगता है कि क्या मौके बाहर के हैं यहाँ पे? मीन्स के यहाँ पे मतलब एक सैलरी नहीं सही मिलती और दूसरा प्रॉपर इन्होंने बंदे मैंने पे नहीं रखे होते बंदे, जिस वजह से मतलब बाहर जाना पड़ रहा जी। तो और बाहर से ये होता है आपको सैलरी अच्छी मिल जाती है और आपका जहाँ पे काम होता है आपको बेहतर काम मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे उस तरह के मौके नहीं है। यहाँ पे पढ़े लिखे लोग जो हैं उनको नौकरियाँ मिल भी रही हैं, कुछ को नहीं भी मिलती। ऐसे ही है सर, जब मतलब मेहनत पे बहुत नहीं होगी तो फिर मुश्किल हो जाता है फिर ना, मतलब आपकी जगह पे कोई और बंदा काम कर रहा है तो इसलिए फिर नहीं, अगर मिल भी जाती है तो वो तनख्वाह नहीं मिलती, वो उजरत नहीं मिलती जो होनी चाहिए। वो फैसिलिटीज़ नहीं आपको मिल रही होती जो बाहर मिल रही होती हैं, इवन के अकोमोडेशन वगैरह और मेस वगैरह का ये वो सारा कुछ। और यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, और बाहर ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सैलरी भी अच्छी होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि मतलब इस सिलसिले में थोड़ा तवज्जो करे और ताकि मतलब जो नौजवान नस्ल है वो यहाँ पे काम स्टार्ट करे, अपना यहाँ पे ही अपना फ्यूचर बनाए ताकि उन्हें अपनी फैमिली से दूर ना जाना पड़े। जब आप लोग यहाँ पर नई जनरेशन को अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं दोगे तो अल्टीमेटली सब लोगों को पेट लगा है। मतलब देखो, कोई भी मुल्क हो वो चलता है अपने अदारों की बेस पे, अदारे यहाँ मजबूत नहीं हैं। दूसरी बात,
मुआशी जब तक हालात बेहतर नहीं होंगे अल्टीमेटली लोग डिस्टर्ब रहेंगे। तो रही बात मुल्क से बाहर जाने की, तो कायनात तो फिर सबके लिए वसी है। इंसान जो है वो रोज़ी रोटी की तलाश में तो फिर कहीं भी जा सकता है। जब अपने ही आपको ख़िता सरज़मीन पर आपके मामलात यानी ख़ास कर जो मुआशी हालात हैं अगर वो बेहतर नहीं होंगे तो अल्टीमेटली फिर आपको हाथ पाँव तो मारने के लिए कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा। वो फिर चाहे शहर से बाहर जाना पड़े या मुल्क से बाहर जाना पड़े, वो आपके ऊपर वो चीज़ मैंडेटरी हो जाती है। अगर आप वैसे भी बीइंग अ मुस्लिम अंबिया अलैहिस्सलाम की भी ज़िंदगी देखो तो उन्होंने सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज दो चीज़ों पे किया है कि एक अल्लाह ताला की ज़ात है जिसको मानो, दूसरा मुआशी हालात उसको बेहतर करने के लिए हर नबी ने कोशिश की है, जिसमें सबसे पहला सबक यही होता था कि जो तुम लोगों को अता किया जाता है उसको सब में बराबर तकसीम करो। जबकि पाकिस्तान में ये कल्चर नहीं है। और ज़रूरतें देख ले क्या है, प्राइसेस कंट्रोल में नहीं है, इकनॉमिकल कंडीशन क्या है, तो इसी वजह से हर बंदा मजबूर है। ज़्यादतियाँ यहाँ पर कहाँ नहीं है, हर अदारे में है। स्टूडेंट के साथ क्या कुछ नहीं होता आप देख लें। तो फिर अल्टीमेटली लोगों को मजबूर होकर चीज़ करनी पड़ती है। और ये जो आपने बात आंखों में चमक की है वो बेसिकली चमक नहीं है, वो लोगों की मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भी लोगों की मजबूरियों को जो है इस्तेसाल किया जाता है। आप मुझे बताएं कि दफ्तरों के जो टाइमिंग्स हैं क्या लोगों को उसके प्रॉपर वहाँ पे काम करने की अपॉर्चुनिटी दी जाती है, और अगर वो करते हैं तो क्या उनको प्रॉपर उस तरह से जो है वो कंपनसेट किया जाता है, नहीं किया जाता, तो फिर लोग क्या करेंगे। नाम मेरा राशिद है और एजुकेशन मेरी फॉर्मड है डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। तो मैं फ़ॉरेन के लिए ट्राई कर रहा हूँ, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ के लिए। बट जितने भी कंट्रीज़ हैं वो एक सर्विस है जो नीदरलैंड में एक कन्वेंशन के तहत साइन की हुई है, हैग्यू कन्वेंशन, जिसमें ये होता है कि तमाम जो उस कन्वेंशन के कंट्रीज़ होते हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वो इक्वली जो एक्सेप्टेबल होते हैं। इस टाइम दुनिया के तमाम बड़े कंट्रीज़ में, इंडिया में, बांग्लादेश में अपोस्टाइल की सर्विस स्टार्ट हो चुकी है। बट मोफा में अब तक, पाकिस्तान में अब तक ऐसी कोई सर्विस नहीं है। हालांकि ये इन्होंने 2023 का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, बट अब तक यहाँ पे वो सर्विस स्टार्ट नहीं हो सकी। सेकेंडली ये लाहौर की जो हमारा मोफा है, ये लोकेशंस इनकी चेंज हुई हैं, तो अभी मैं 3 लोकेशंस पे से हो के फिर यहाँ पे पहुँचा हूँ। मतलब गूगल पे कोई एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं आ रही इसकी। सर बेसिकली रीज़न ये है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ की जो पहले मौके थे वो लिमिटेड थे, बट इन करंट सिचुएशन वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। तो अगर हम अपने फ्यूचर को देखें या कमिंग डेज़ में जैसे हमारे पॉलिटिकल कंडीशंस हैं, जितने भी कंट्रीज़ हैं वो पाकिस्तानीज़ को इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं, सिंपली वो ये एलिगेशन लगाते हैं कि आपकी इकनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। तो जब ये सिनेरियो है दुनिया के जहाँ पे इतने हालात डिस्टर्ब हुए पड़े हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान में हमें अपना कोई फ्यूचर करंटली नज़र आ नहीं रहा। तो इसलिए मोस्टली स्टूडेंट्स जो हैं वो रिसर्च के मुताबिक 1600 से 1700 स्टूडेंट पर डे पाकिस्तान छोड़ रहे हैं। रीज़न ये है कि पाकिस्तान में फ्यूचर में कुछ नज़र नहीं आ रहा। उस्मान बाजवा मेरा नाम है, इमिग्रेशन कंसल्टेंसी में मैं जॉब करता हूँ। सर अगर यकीन करें कि ये मेरे हाथ बस में होना तो सबसे पहले मैं खुद निकलूँ। अब बेसिकली मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ हमारा तो काम ही है, हम कंसल्टेंसी करते हैं, कनाडा को डील कर रहे हैं। तो लोग इतने परेशान हैं, यकीन करें कि इतने पढ़े लिखे लोग, ठीक है, यहाँ पे धक्के खा रहे हैं, जिनको जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही, हमारे पास आते हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो यकीन करें इतना पैसा लोगों के पास, वो फिर भी मतलब यहाँ पर रह के भी वो सेटल्ड हैं, सब कुछ कर भी सकते हैं, बट वो यहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि अभी हमें आगे के हालात का बिल्कुल नहीं पता। अभी जिस दौर से गुजरे हैं वही बहुत ज़्यादा टफ है, तो इसलिए लोगों की कोशिश है कि यार हम यहाँ से निकलें। यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। अब देखें ये फॉरेन अफेयर्स का ऑफिस है, अभी आप बाहर खड़े हैं, मैं अंदर से आ रहा हूँ, आप अंदर जाएंगे तो एक लाइन में कोई तकरीबन 500-500 बंदा खड़ा है। देखें फ़ायदा इनका, अब इन्हें ये भी फीसिस ले रहे हैं टेस्ट करने का, फिर भी एक गरीब आदमी को 2-2, 3-3 घंटे अंदर बुज़ुर्ग लोग लाइनों में खड़े हैं जिनके लिए कोई फैसिलिटी अलग नहीं है, सेम है, वो भी उसी तरह लाइनों में खड़े हैं। 3 घंटे लगेंगे, वो डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे, उसके बाद जाकर उनको 3 घंटे का फिर टाइम मिल जाएगा, वो बैठ के फिर वेट करेंगे। तो ये जलालत नहीं तो और क्या है। मेरा नाम मोहम्मद फ़याज़ है, तलीम मेरी मैट्रिक है। मैं सऊदी अरब जा रहा हूँ सिर्फ काम के लिए, इधर कोई काम ही नहीं है, उधर कोई रोज़ी जाके कमाऊँगा और बच्चों को खिलाऊँगा। सर मेरा नेम अली हमज़ा है सर मैं सरगोदा सिटी से लाहौर में आया हूँ सर जी का हालात नहीं है, ठीक है सर, एक अल्लाह बंदा कमाने वाला वाली साहब सर जी, मैं रोमानिया जा रहा हूँ सर जी, मेहनत करने जा रहा हूँ सर जी, अपना फ्यूचर बनाने जा रहा हूँ सर जी। पाकिस्तान के हालात नहीं ठीक हैं, बिजली का बिल इतना महंगा सर, गैस का बिल इतना महंगा सर, एक बंदा कमाने वाला पूरा घर खाने वाला गुजारा नहीं होता सर जी। हम गरीब लोग हैं सर जी, इसलिए जा रहे हैं सर जी। हम सर जी कितनी ग्रोथ सर, 15,000 कमा लिया, 20,000, 25,000, 15-20,000 का तो गैस का बिल होता है सर जी, 25,000 बिजली का बिल होता है सर जी।
घर का राशन बच्चों का देखना सर जी, बीमार पड़ गया बच्चे, ये सारा कुछ निज़ाम चलाना पड़ता है सर जी। इसलिए सर मैं अपना मुल्क छोड़ कर रोमानिया जा रहा हूँ सर जी। सर जी 6 भाई हैं, 2 सिस्टर हैं सर जी, घर का भी निज़ाम तो चलाना ना, छोटे छोटे भाई हैं, किराए का घर है सर जी। मुल्क को छोड़कर जाने वाले जो नौजवान हैं, यहाँ पर लोग जो फॉरेन अफेयर्स के बाहर आए हुए थे, उनसे जब बात की और उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्यों वो अपना वतन छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं। हर साल लाखों लोग जा रहे हैं और बिला तफरीक जा रहे हैं। तो मुझे तो यही समझ लगी कि यहाँ पर जो माशी इस्तेहसाली है, नंबर 1 माशी इस्तेहसाली, नंबर 2 जो रोज़गार के यकसा मौके नहीं मिलते, और अगर रोज़गार मिल जाता है तो उसकी उजरत वैसे नहीं मिलती जिस तरह मिलनी चाहिए। यानी कि आज आके बात सिर्फ इतनी सी है कि हुकूमती सतह के ऊपर कोई रोज़गार के ऐसे मौके फ़राहम नहीं किए जा रहे जिसकी वजह से लोग जो हैं वो अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हैं। अपने मेज़बान मियाँ इम्तियाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।